जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नई वीडियो में। अभी झारखंड में कुर्मी वर्सेस आदिवासी का आंदोलन काफी तेज हो गया है। अभी आदिवासी समुदाय आज रांची में भी प्रदर्शन किया। आज 17 तारीख को जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो रांची के एक मैदान में, प्रभात तारा मैदान में भी आदिवासी समुदाय का हुजूम उमड़ा और ये दिखा दिया कि झारखंड में आदिवासियों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। आदिवासियों में वो शक्ति है कि किसी को भी डोला सकता है। आदिवासियों में वो क्षमता है कि पूरे झारखंड को हिला सकता है। आज प्रभात तारा मैदान की ये वीडियो जो देखने को मिली है, ये जो भीड़, ये जो हुजूम उमड़ा है, इससे साफ स्पष्ट हो गया है कि आदिवासी समुदाय अब जाग गए हैं। अब आदिवासी समुदाय को कोई बरगला नहीं सकता है। अब आदिवासी समुदाय पे कोई अत्याचार नहीं कर सकता है। अब आदिवासी समुदाय को कोई छल नहीं सकता है। अब आदिवासी समुदाय का कोई हक छीन नहीं सकता है। ये तमाम आंदोलन जो आपको दिखा, धनबाद, बोकारो, रांची और अभी लोहरदगा, सरायकेला, खरसावां, पलामू, ये जो आपको आंदोलन दिख रहा है, इससे ये प्रमाण होता है कि आदिवासी समाज अब जाग चुका है और वो एकजुट हो चुका है। ऐसा आपको लग रहा होगा। हम ये वीडियो में जो आपको बताने जा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सच में ऐसा हो गया है। क्या आदिवासी समुदाय जाग गया है? क्या आदिवासी समाज एकजुट हो गया है? क्या आदिवासी समुदाय पर अत्याचार होना बंद हो गया है? मैं इस वीडियो में आपको 3 वीडियो दिखाऊंगा। 3 वीडियो दिखाऊंगा और तीनों वीडियो को जरा गौर से समझिएगा। तीनों आदिवासी समाज से ही जुड़ा हुआ वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जो फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लें। जो मुझे सहयोग पहुंचाना चाहते हैं, वो स्कैनर और नंबर पे भी आप सहयोग पहुंचा सकते हैं। और जो मेरे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करने में आपको 119 रुपया देना होगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल को और ज्वाइन करके हमें समर्थन कीजिए, हमें सपोर्ट करिए, हमें मदद करिए, ताकि आपकी आवाज़ को हम लोग इसी तरह उठाते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं रामगढ़। रामगढ़ याद है ना? रामगढ़ की एक घटना आपका 2 दिन पहले खूब वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला के साथ में दुष्कर्म किया जाता है और उस महिला की जान भी ले ली जाती है। रामगढ़ का ये मामला है, एक महिला के साथ में दुष्कर्म किया जाता है और उनकी जान भी ले ली जाती है। कुछ एक लोग पकड़ाते हैं, जिसमें जो पकड़ाते हैं वो भी आदिवासी समुदाय से ही हैं। वो महिला को इंसाफ तो मिल गया, 5-6 लोग पकड़ा गए हैं। तो क्या ये अत्याचार में पकड़ा के उसको जेल भेज देना ही समाधान है? क्या उस बच्ची की जो सोच, वो बच्ची जो रो रो के बिलक बिलक के अपनी माँ के लिए जो प्रशासन, शासन और इस सरकार पे आरोप लगा रही थी, क्या उस बच्ची को इंसाफ मिल गया ये 5 को जेल भेज के? क्या वो बच्ची की जो सोच है, उस सोच को हम लोग जिंदा रख पाए? क्या उस बच्ची को भविष्य में कभी ये एहसास होगा कि हम सुरक्षित हैं इस झारखंड में? वो जीवन भर तो जिंदा रहेगी। क्या कुछ बच्ची ने कहा है, पहले सुनिए आप इनको। हमारी बात भी जब देखो तब बस सिर्फ कोई एक्सीडेंट होता है, कोई एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है। मतलब जहाँ देखो वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का केस अच्छे से। क्या है सरकार? यही है सरकार, दोनों सरकार है, मतलब छूट देना चाहिए। सारे लोग में दिमाग और खाली से आपकी माँ मरेगी तो आपको अच्छा लगेगा। हमारी बात भी जब देखो तब बस सिर्फ कोई एक्सीडेंट होता है, कोई एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है। मतलब जहाँ देखो वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का केस अच्छे से। क्या है सरकार? यही है सरकार, दोनों सरकार है, मतलब छूट देना चाहिए। सारे लोग में दिमाग। ये बच्ची जीवन में तो जरूर जिंदा रहेगी, लेकिन इस बच्ची की आत्मा को हम लोगों ने मार दिया। ये बच्ची निश्चित तौर पे जिंदा है, लेकिन इस बच्ची के आत्मा को हम लोगों ने मार दिया। इसकी माँ के साथ में जो अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार से इसके अंदर की भी आत्मा मर गई। हम लोग कहते हैं कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग शक्ति दिखा रहे हैं, हम लोग अपनी भुजाओं की ताकत दिखा रहे हैं, हम लोग काट देंगे, हम लोग चीर देंगे, हम लोग तीर धनुष चला देंगे। क्या सच में जागरूक हो गया आदिवासी समाज? चलिए एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, वो एक नहीं, एक ही परिवार से शायद 3 लोगों की जान ले ली गई है। देखिए ये वीडियो।
आप इस घर के अंदर में थे, हाँ आवाज जो है नरेटिव चिपल में जो आवाज आता है वैसा आया, हाँ। और छटपटाने का चिल्लाने का आवाज आया कि नहीं? नहीं, चिल्लाने का नहीं आ जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि उन लोग कोरी से मारा, पत्थर से केचा, या कैसे किया? कोड़ी से खांचे। कोरी से मार दिया हाँ तीनों को? हाँ। छटपटाने उठपटाने का भी आवाज आया का? नहीं। नहीं। हमारे साथ में मृतक का बेटा भी मौजूद है, क्या नाम है? फिक्कू नगसिया। फिक्कू जी, आपका माँ, पिताजी और भाई का हत्या हुआ, इसका जानकारी आपको कब मिला? 12 बजे रात को कॉल किया था, मतलब कि नींद आ गए थे, हम सो गए थे। कौन कॉल किया था? मेरा घर वाला। अच्छा, घर वाली आपका पत्नी आपको कॉल किया? हाँ, 12 बजे रात को, तो हमको पता ना चला। नहीं पता चला? तो फिर कब पता चला? 6 बजे सुबह पता चला। 6 बजे सुबह? हाँ। कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं बेंगलोर गए थे, मजदूरी करने की? मजबूरी से कमाने के गए थे। और वहाँ से जब लौटे तो माँ, पिताजी का, भाई का जो अंतिम संस्कार हुआ उसमें शामिल होने सके कि नहीं? उन लोग का चेहरा देखने सके कि नहीं? नहीं देखे सकने उसको। साथ में महिला है, बेचारी भावुक हो गई है। देख लीजिए, ये स्थिति है, दुख का स्थिति। कैसे पोस रहे हैं, कैसे पोसेंगे? दतन पते बेच बेच के हम कितना पोसेंगे? इतना परिवार के सब सारा चीज हम लोग का माथा में पड़ गया, कैसे पोसेंगे? दतुन पत्ते बेचती हैं, दतुन बेचती हैं, सूखा सूखा लकड़ी जंगल से चुन करके ला करके ये लोग उसको जो है बेच करके अपना परिवार का लालन पालन करते हैं ये लोग। अब आप हमें स्पष्ट करिए, ये जो पीड़ा, ये जो हमारी माँ बहन की उम्र की हैं, इनके अंदर की ये जो पीड़ा निकल के सामने आ रही हैं, ये जो इंटरव्यू में जो मीडिया इनसे सवाल पूछ रहा है, तो ये जो मैंने अंदर से जो इनका रूह कांपा हुआ है, ये रूह कांप के जो इनका आवाज़ निकल रहा है, क्या सच में हम लोग ये प्रदर्शन करके अपनी शक्ति को दिखा रहे हैं? क्या सच में आदिवासी समाज सशक्त हो रहा है? क्या सच में आदिवासी समाज हमको गाली देके अपनी उपलब्धि हासिल कर रहा है? क्या सच में आदिवासी समाज मेरे कमेंट बॉक्स में आके हमको गाली लिख देने से अपने लिए एक उपलब्धि हासिल कर ले रहा है? ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे ये तमाम वीडियो को जिन्होंने भेजा है वो भी एक आदिवासी समाज से ही है। मैं उनका नाम ले लेता हूँ। उनका नाम मिथिलेश करमाली है। वो मुझे देखते हैं, रेगुलर फॉलो करते हैं। मिथिलेश करमाली जी हैं, और मैंने उनके लिए क्या किया है वो अगर देख रहे होंगे तो कमेंट में लिख दीजिएगा। वही मेरे पास ये सारे वीडियो भेजे हैं। आदिवासी समाज से वो आते हैं और वो मुझे बड़ा भाई की तरह मानते हैं। हर दुख सुख में हमसे मदद लेते हैं। हर जब समस्या होती है उनको तो हमें फ़ोन करते हैं और मैसेज भी करते हैं। मिथिलेश जी से आग्रह होगा कि अगर देख रहे होंगे तो ज़रूर लिखिएगा आप कमेंट बॉक्स में। उन्होंने ही ये वीडियो भेजा था। 2 वीडियो मैंने दिखाया और दोनों वीडियो देख के आपका रूह कांप गया होगा। चलिए एक और वीडियो दिखाते हैं। इसमें पुलिस प्रशासन की जो अत्याचार है वो देखने को आपको मिलेगी। किसी का घर तोड़ दिया जा रहा है, उसके घर पे जेसीबी बुलडोजर चला दिया जा रहा है, और बुलडोजर जेसीबी चलाने के बाद जब वो आदिवासी समाज के लोग नहीं मान रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन उनका बाल, महिलाओं की बाल खींच के ले जाया जा रहा है। लड़का लोग को तो खैर छोड़ दीजिए, महिला लोग को घसीटा जा रहा है। क्या सच में वो जो सरायकेला खरसावां में जो जमशेदपुर साइड में जो आंदोलन हुआ था, वो जो प्रदर्शन हुआ था, क्या ये तमाम परिवारों के लिए ये लोग भी प्रोटेस्ट आंदोलन और इंटरव्यू करेंगे? क्या ये जितनी संगठनें चल रही हैं ये तमाम परिवारों के लिए आंदोलन करेंगे? चलिए वीडियो दिखाते हैं, देखिए वीडियो।
अब आप बताइए हमें कि ये सशक्त आदिवासी समाज क्या इन परिवारों को मदद करेगा या फिर सिर्फ हमारे कमेंट बॉक्स में हमको गाली लिखेगा। ये सशक्त आदिवासी समाज जो हमको गाली लिख रहे थे पिछले कई एक दिनों से, क्या इन परिवारों को मदद करने के लिए इनके घर तक पहुंचेगा? क्या ये जो नेता नेत्री जो आके खूब हल्ला किए हैं आदिवासी समाज के नाम पर, क्या इन परिवारों को मदद पहुंचाने के लिए उनके घर तक पहुंच के सहयोग करेगा? क्या इस बच्ची के लिए, जो शुरू में आपने वीडियो देखा, क्या इस बच्ची के लिए भविष्य का रास्ता तय करेगा? क्या आर्थिक सहयोग पहुंचाया जाएगा इस बच्ची को आदिवासी समाज के तरफ से? क्या वो जो 3 जाने गई हैं, कौन लिया है, उसके लिए जांच की मांग करेगा ये आदिवासी समाज? क्या जमशेदपुर में जो बाल पकड़ के घसीटा गया हमारी आदिवासी बहनों को, उन बहनों के लिए भी ये जुलूस, ये हुजूम देखने को मिलेगा जमशेदपुर में? ये अपने आप में बहुत सारी सवाल है। ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। इसका जवाब हमको गाली देने वाले के पास है। तो जो हमको गाली देते हैं इसका जवाब भी लिखिएगा। ये मत कहिएगा कि ये मेरा आदिवासी का मामला है, आप काहे हाथ हस्तक्षेप कर रहे हैं। हम लोग समझ लेंगे। जैसे कि एक मामला में हम लोगों को ये कहा गया कि आदिवासी और क्रिश्चियन एक ही थाली के, माफ कीजिएगा, एक ही थाली नहीं, आदिवासी और क्रिश्चियन एक ही माँ के संतान है, कहा गया था ना। थोड़ा दिन पहले एक नेत्री ने ये बात को कही थी कि आदिवासी और क्रिश्चियन जो समाज है, ईसाई धर्म को जो मानने वाले लोग हैं और सरना धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, वो एक ही माँ के वंशज हैं। हम लोग आपस में समझ लेंगे। तो हम ये जो 3 वीडियो आपको दिखाए हैं, ये 3 वीडियो देखने के बाद ये मत कहिएगा कि हम आदिवासी समाज के संरक्षक हैं, हम समझ लेंगे, हमारी समाज की चिंता आप मत करो। ये कह के अपना पल्ला मत झाड़िएगा। हमको बताइएगा गंभीरता से कि क्या ये 3 वीडियो को देखने के बाद आपका रूह जो है वो खड़ा हुआ, रोआ जो है खड़ा हुआ? मेरा तो खड़ा हो गया और मुझे अंदर से बहुत तकलीफ है इस बात का कि आज़ाद देश में भी आज वही स्थिति है हमारे आदिवासी समाज का। इसको आज भी लोग हे दृष्टि से देखते हैं और इसका प्रमाण ये 3 वीडियो है। हमेशा अत्याचार इन्हीं लोगों पे होता है। आज अत्याचार उन लोगों पे क्यों नहीं होता है जो CNT SPT एक्ट की ज़मीनें रांची में खरीद की बिल्डिंगें बना दी गई है, उन पे क्यों नहीं बुलडोजर चलता है? आज CNT की आदिवासी की ज़मीनों पे पल्स जैसा हॉस्पिटल बन के तैयार है, उस पल्स हॉस्पिटल पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? पूरा रांची आदिवासियों का था और आज पूरा रांची बाहरियों का हो गया है, उन तमाम घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? यहाँ तो सिस्टम था ना कि एक थाना क्षेत्र का आदिवासी ही दूसरे आदिवासी का जमीन खरीद सकता है। फिर छपरा, बलिया, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ वाले रांची में जमीन कैसे खरीद लिए? क्या उन तमाम घरों पे बुलडोजर चलाएगी ये सरकार? और अगर नहीं चलाती है ये सरकार तो क्या आदिवासी संगठन उन तमाम घरों को तोड़ देंगे? ये भी सोचने वाला विषय है, ये भी बहुत गंभीर विषय है। कुर्मी समाज तो निश्चित तौर पे आपका हक छीनने के लिए जो कह रहा है, वो तो हक छीनेगा कि नहीं छीनेगा वो 75 वर्षों की कहानी है। लेकिन अभी वर्तमान की जो कहानी है वो ये है कि आपका जो ज़मीन लूट लिया, आपके ज़मीन पे जो घर बना के रह रहा है और आपके ज़मीन पे जो ज़बरदस्ती अतिक्रमण कर रहा है, क्या आप उन तमाम घरों को बुलडोजर से ढास दीजिएगा? क्या आदिवासी समाज के ये संगठन वहाँ तीर और भाला धनुष लेके पहुँचेंगे कि भागो यहाँ से, तुम मेरा ज़मीन पे काहे कब्जा किया है? ये देखने वाली बात होगी। हम कहें ना, ये बात नहीं कहिएगा कि हम लोग जैसे ईसाई धर्म और सरना धर्म कि हम लोग एक ही माँ के वंशज हैं, ये मत कहिएगा प्लीज़। आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के एक्सप्लेन करिएगा। जो हमको गाली लिखते थे बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में। और ये फिर आने वाले समय में मत कहिएगा कि ईसाई धर्म वाले, सरना धर्म वाले का हक खा रहे हैं।
ये आंदोलन मत करिएगा कभी कि ईसाई धर्म वाले जो हैं वो सरना धर्म का हक खा रहे हैं, ये धर्मांतरित लोग हैं, हमारा हक छीन रहे हैं, हमारे सीट पे ये लोग चुनाव जीत रहे हैं। निशा दीदी ने यही आंदोलन को तेज किया था कि धर्मांतरित लोग हमारा हक छीन रहे हैं, झंडा कबाड़ दी थी वो, पता है ना, याद है कि भूल गए? उनका आंदोलन धर्मांतरित लोगों के लिए ही था और आज धर्मांतरित लोग प्लस सरना लोग एक थाली में आ गए हैं, एक मंच पे आ गए हैं। तो ये आंदोलन अब मत करिएगा, काहे कि झारखंड की जनता दिग्भ्रमित हो जाएगी। आपसे निवेदन आग्रह है कि आपके समाज के लोग भी सोच में पड़ जाएंगे, वो सोचेंगे कि ईसाई लोग सरना का विरोध करे कि सरना लोग ईसाई का विरोध करे, कि सरना ईसाई दोनों भाई भाई। तो आंदोलन मत करिएगा कभी अब इस विषय पे, और नहीं कही फिर मत कहिएगा कि ये मेरा घर का मामला है। ये आपका घर का मामला नहीं है, ये झारखंडियों का मामला है, ये झारखंडी हित का मामला है। हम आदिवासी मूलवासी जो एक समान एक भाई की तरह रहते थे, वो दोनों भाई को तोड़ने का मामला है। हम उसके लिए आवाज उठाते थे, उस आवाज को दबाने का मामला है। इसीलिए ये मामला अब आपके ये घर का नहीं रहा, ये मामला झारखंडियों का है। और झारखंडी मामले में हम लोग बोलेंगे, हम लोग कूदेंगे, हम कहेंगे कि हमारी ये रामगढ़ का बहन को भी इंसाफ मिलना चाहिए, जमशेदपुर की भी वो बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, और तीसरा वीडियो में जो मैंने वीडियो दिखाया उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। कौन है ये लोग, क्यों अत्याचार कर रहे हैं, क्या बिगाड़ा है आदिवासी समाज ने इन लोगों का, क्यों इनकी जमीनें लूटी जा रही हैं, क्यों इनकी निर्मम हत्या की जा रही है? ये तमाम विषयों पे गंभीरता से सोचने का समय है। खाली भीड़ लगा देने से, मीडिया में बाइट कर देने से, किसी को गाली दे देने से, किसी को नीचा दिखा देने से उपलब्धियां नहीं हासिल हो जाती हैं। सोचिएगा, बहुत गंभीर विषय हम इस वीडियो में बोले हैं, बहुत कुछ समझाने का प्रयास किए हैं। समझना नहीं समझना आप पे डिपेंड करता है। जो बुद्धिजीवी होंगे वो निश्चित समझेंगे, और जो नौजुवक होंगे वो हो सकता है मुझे गाली लिखेंगे। खैर उसकी कोई चिंता नहीं है, लगातार समझाने का प्रयास करेंगे, एक न एक दिन समझा ही देंगे। तो जो नए साथी जुड़े हैं मेरे इस चैनल पे, अंतिम में कहेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। और हम लोग के लिए भी आपको सहयोग करना चाहिए। हमारे स्कैनर में आप हमें सपोर्ट पहुँचा सकते हैं, फ़ोनपे नंबर पर सहयोग पहुँचा सकते हैं, और हमें ज्वाइन करके भी सपोर्ट पहुँचा सकते हैं। हमें मदद करिए इस लड़ाई में। झारखंडी को बदलने की लड़ाई है, झारखंडी को जोड़ने की लड़ाई है, झारखंडी को एक मंच पे लाने की लड़ाई है। तो इस लड़ाई में हमें सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। आपके सहयोग की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।